हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ज्ञानवी। आज मैं आप सभी को पॉलिटी का टॉपिक भारतीय संविधान की विदेशी शोध कराने वाली हूँ। और ये टॉपिक आप लोगों को कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हम लोगों ने एकल नागरिकता ली है, यानी कि हम लोगों के देश का कोई भी नागरिक केवल एक ही देश का नागरिक हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रिटेन का भी नागरिक हो और भारत का भी नागरिक हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि भारत का नागरिक केवल भारत का ही नागरिक होगा। नेक्स्ट है सरकार की संसदीय प्रणाली, यानी कि हम लोगों में संसद वाला सिस्टम चलता है ना, तो वही सिस्टम ये है। ब्रिटेन से लिया गया सरकार की संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट है विधि का शासन, यानी कि कानून के द्वारा कानून बनाकर ही शासन किया जाएगा। नेक्स्ट है विधि निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि जो शासन बनाया जाएगा, यानी जो भी कानून बनाए जाएंगे उस तरीके से किस तरीके से उसका निर्माण किया जाएगा, उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है न्यायिक रिट। ठीक है ना, ये भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। यानी कि ये रिट कौन कौन जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट जारी भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अमेरिका। अमेरिका से हम लोगों ने लिया है प्रस्तावना का विचार, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान, उसमें सबसे पहले क्या प्रस्तावना दी गई है। तो यानी कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार, यानी कि हम लोग कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए, वो भी कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का पद, यानी कि हम लोग के देश में एक राष्ट्रपति होगा, ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि जो भी राष्ट्रपति बनेगा उसका क्या होगा? इलेक्शन होगा। ये भी कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्वलोकन। ठीक है, और नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि अगर मान लो किसी को लगता है कि राष्ट्रपति सही से काम नहीं कर रहा है तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है न्यायालय की सर्वोच्चता, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में DPSP। ठीक है, इनका आर्टिकल कितना है? आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। आप देखिए, पीछे हम लोगों ने बात की थी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, यानी कि राष्ट्रपति इलेक्ट होकर आएगा, जो भी राष्ट्रपति बनता है। लेकिन यहाँ पे आयरलैंड के केस में हम लोग क्या देख रहे हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, यानी कि किस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा, वो कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। नेक्स्ट है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, यानी कि राज्यसभा में 12 मेंबर्स क्या होंगे? मनोनीत होंगे। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा से लिया है हम लोगों ने सरकार की अर्धसंघात्मक प्रणाली। नेक्स्ट राज्यपाल का पद, यानी कि जो गवर्नर होते हैं ना स्टेट के, वो कहाँ से लिया गया? ये कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है राज्य की तुलना में केंद्र अधिक मजबूत, यानी कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर होगी इन कंपैरिजन टू स्टेट। नेक्स्ट है संघात्मक शक्तियाँ, ये भी कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस से हम लोगों ने लिया गणतंत्र राज्य का विचार, यानी कि हम लोग का देश क्या होगा? गणतंत्र होगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये भी कहाँ से लिए गए? फ्रांस से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रूस। रूस से हम लोगों ने लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोगों के संविधान में कौन कौन से 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो ये इसका आंसर होगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और नेक्स्ट हम लोगों ने रूस से लिया है मौलिक कर्तव्य। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी से हम लोगों ने लिया आपातकाल, यानी कि इमरजेंसी। और सेकंड है आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्तियाँ, यानी कि जब हम लोग के देश में इमरजेंसी लग जाएगी तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी। ये दोनों चीज़ें कहाँ से ली गई? जर्मनी से ली गई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अफ्रीका। अफ्रीका से लिया है हम लोगों ने संविधान संशोधन, यानी कि हम लोग बाद में से हम लोग का संविधान बन गया, अब उसके बाद हम लोग क्या संशोधन कर सकते हैं, अपने संविधान में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ नहीं ठीक लग रही है तो उसको उसमें से कुछ ऐड कर सकते हैं या फिर उसको हटा सकते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया? हम लोगों ने अफ्रीका से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जापान। जापान से हम लोगों ने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने लिए प्रस्तावना की भाषा। अब जैसे कि हम लोगों ने अमेरिका से लिया था प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना का विचार, यानी कि अमेरिका से ये था कि हम लोग के जो संविधान बनेगा उसमें प्रस्तावना होगी, लेकिन प्रस्तावना की भाषा हम लोगों ने ली है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, ये भी हम लोगों ने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। और नेक्स्ट है संयुक्त बैठक, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिए, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग।
जो कि राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने लिए समवर्ती सूची। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो भी हम लोग के भारतीय स्रोत थे, सॉरी विदेशी स्रोत थे, वो हम लोगों ने देख लिए। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप लोग इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को ये PDF दे दूँगी। थैंक यू।